नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट में। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन जो हम करते हैं वो कभी कभी काम क्यों नहीं करता है, हम जो सोचते हैं वैसा क्यों नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी सोच ही काम कर रही होती है। हम कहीं ना कहीं अपने अंतर मन में यह बिठा करके चल रहे होते हैं कि पता नहीं ये वर्क करेगा या वर्क नहीं भी करेगा। हम किसी भी स्विच वर्ड को लेकर के, किसी भी एंजल नंबर को लेकर के या किसी भी अदर मैनिफेस्टेशन को लेकर के कहीं न कहीं सशंकित रहते हैं, और ये जो शंकालु मन होता है ना, ये हमारे किसी भी काम को होने नहीं देता है। तो सबसे पहले तो आपको विश्वास रखना होगा, श्रद्धा रखनी होगी हर उस काम पर जिसको कि आप कर रहे हैं, चाहे उपाय के तौर पर या फिर अपने कर्म के तौर पर। आप कर्म कर रहे हैं और आप अपनी सफलता को लेकर के सशंकित हैं, तो देखिए आपको सफलता मिलने में वास्तव में ही दिक्कतें आएंगी। और आप अपने मन में इस विश्वास को बिठा करके रखिए कि आप स्ट्रोंग हैं। आप यूनिवर्स में एक अकेले हैं, जैसे कि आप हैं। आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। आपका बहन भाई भी आपके जैसा नहीं है, वो भी आपसे अलग है। आप यूनिक हैं। आपको ईश्वर ने यूनिक बनाया है और आप यहाँ अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए आपको वो सारी शक्तियाँ दी गई हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। तो आप अपने मन में बिठा लें कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो पावर है। और एक बात और, अगर ये मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है, आप इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी या मेरी मर्जी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी शामिल है। आप समझते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी संसार में नहीं हिलता है। एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है। और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो ईश्वर ये चाहता है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें, आप अपने आप पर विश्वास रखना सीखें। सबसे पहला काम जिंदगी में यह है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आप ही वो हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। कोई भी दूसरा आपके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करा सकता है। आपकी अपनी विल पावर ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कराएगी। तो आप समझ लीजिए कि आप स्वयं अपने आप में ईश्वर का एक अमोल वरदान हैं। आपको भेजा ही गया है इसलिए कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप सदियों तक याद रखे जाएं। तो सबसे पहले तो आप अपने मन में विश्वास बिठाएं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रॉन्ग एनफ हैं। इसके बाद आप अपने जीवन से नकारात्मक बातों को, नकारात्मक लोगों को बिल्कुल अपने से दूर कर दें। नेगेटिविटी से आपको हर हाल में दूर रहना है, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी होती है ये आपके अंतर मन पर बहुत ही गलत इफेक्ट डालती है। और यहीं से शुरू होता है कि आप जो उपाय करते हैं, आप जो रेमेडीज करते हैं, जो स्विच वर्ड चेंट करते हैं, जो नंबर्स आप यूज़ करते हैं, वो वर्क नहीं करते हैं। बहुत बार आपके ऊपर वर्क ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी ने आपके ऑरा को ख़राब किया हुआ होता है। निगेटिविटी आपके अंतर मन को ख़राब कर रही होती है। अब आप कहेंगे कि मैं अपने कई वीडियोस में निगेटिविटी के ऊपर बात कर चुकी हूँ, निगेटिविटी को हटाने के लिए भी आपको रेमेडीज दे चुकी हूँ, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि निगेटिविटी अगर हमारे आसपास है तो वास्तव में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ना तो हम ईश्वरीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही हम सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निगेटिविटी का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत ही बुरा होता है। तो उसे आपको बिल्कुल अपने आप से दूर रखना है। आप जहाँ भी ये महसूस करें कि ये जगह पर लोग नेगेटिव हैं, या इस जगह का जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, या कुछ और नेगेटिविटी आप फील करते हैं, तो वहाँ से हर हाल में दूर हो जाएं। उस चीज़ को, उस व्यक्ति को अपने आप से बिल्कुल दूर कर दें और रहें आप प्रकृति के बीच में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो आप प्रकृति के बीच में रहें। इससे आपका ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब हम प्रकृति के बीच में रहते हैं तो वहाँ से हमें सकारात्मक ऊर्जा अपने आप मिलती है। प्रकृति अपने आप में एनर्जी का सोर्स है, पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। इसलिए आप प्रकृति के बीच में रहने का बिल्कुल अपनी हैबिट बना लीजिए, तो आपका जो ऑरा सही होगा और
आप जो भी स्विच वर्ड्स यूज करेंगे, आप जो भी रेमेडीज़ करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, वो सभी आपके ऊपर वर्क करेंगी। आप अपने आसपास फूल उगाएं, फूलों के बीच में रहें, घर में गमलों में फूल उगाएं, अगर आपके पास जगह है तो वहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाएं और उनके बीच में रहें। साथ में आप अगर आपके आसपास में कहीं पुराने पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, तो वो समझ लीजिए जैसे कि आपके घर में बुजुर्ग होते हैं, वैसे ही वो पेड़ आपके लिए हैं। तो आप जब कभी भी अपने आप को लो फील करें, आपको लगता है कि आपको किन्हीं भी कारणों से लो फील हो रहा है, तो आप जाएं उन पेड़ों के पास, उनके पास बैठ कर के कुछ समय गुजारें। और अपनी अगर कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, तो वहाँ उन पेड़ पौधों के साथ में इन बातों को करिए। आलिंगन में लीजिए आप जो पुराने वृक्ष हैं उनको, देखिए आपको सुकून मिलेगा। एक एक एनर्जी जो है वो आपके अंदर आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो होगी। तो आप ये सब करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप समझ पाएंगे कि हाँ, स्विच वर्ड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। बहुत बार ये हमारे पास शिकायतें कह लीजिए या कि सुझाव आते हैं कि स्विच वर्ड हर बार काम नहीं करते। स्विच वर्ड तो हमेशा और हर बार काम करते हैं। हाँ, वो कुछ व्यक्तियों पर काम नहीं करते, और वो उन्हीं व्यक्तियों पर काम नहीं करते हैं जिनके मन में शंका रहती है, जो सशंकित रहते हैं और जो कहीं न कहीं अपने आसपास नेगेटिविटी की वजह से अपना ऑरा खराब कर चुके होते हैं। तो आपके जीवन में जो भी कोई जुड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, जो भी वस्तु आपसे जुड़ी हुई है, वो ईश्वर की मर्जी से ही जुड़ी हुई है, और ईश्वर की मर्जी से ही वह बिछड़ भी जाएगी आपसे। आप लाख प्रयत्न करिएगा, अगर ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ रहे, तो वो आपके साथ नहीं रह पाएगा। किन्हीं भी कारणों से वह आपसे दूर हो जाएगा। आप इन बातों पर जब गौर करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही इन बातों को समझ जाएंगे कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और अगर आप स्विच वर्ड्स को सुन पा रहे हैं, उन पर काम कर पा रहे हैं, उनको आप चैंट कर पा रहे हैं, तो ये भी ईश्वर की मर्जी है। वह चाहते हैं कि आपने जो अपने लक्ष्य बनाए हैं, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो वैभव, जो समृद्धि आपने अपने लिए निश्चित की है, वो आपको मिले। इसीलिए आपको किसी न किसी तरह से वो स्विच वर्ड्स आप तक पहुंचाए गए हैं। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। हम पहुंचाने वाले कोई भी नहीं होते हैं, ये सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो आप श्रद्धा रखें ईश्वर पर, उस एनर्जी पर जो आपके आसपास फ्लो हो रही है, एंजल्स पर जिनके बारे में हम बात करते हैं। आप विश्वास रखिए कि एंजल्स हमेशा आपके आसपास होते हैं, बस आपको उन्हें महसूस करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और मैंने ये वीडियो बनाया भी इसीलिए है कि ये जो होता है कि स्विच वर्ड्स काम नहीं कर रहे या रेमेडीज़ काम नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रेमेडीज़ गलत दी जा रही हैं? जी नहीं, रेमेडीज़ कहीं भी कोई भी गलत नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं आपका ऑरा डिस्टर्ब हो रहा है, आपके चक्रास डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना उतना रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जितना कि उन्हें देना चाहिए। तो आप अभी से आप अपने ऑरा पर काम करिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए और नेगेटिव लोगों से दूर होना शुरू हो जाइए। साथ ही साथ ईश्वर पर और प्रकृति पर पूर्ण श्रद्धा रखिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य ही बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इसे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, अर्थात ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।